दोस्तों मैन इंडस्ट्रीज़ के Q4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, जहाँ पे प्रॉफिट्स जो है 45% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। 368 करोड़ का एक बड़ा रियल इस्टेट का डील हुआ है। कंपनी ने सऊदी और जम्मू में अपने नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाले हैं। कंपनी को कतर एनर्जी एलएनजी की वेंडर लिस्ट में भी शामिल किया गया है और कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन बिजनेस में भी एंट्री ले रही है। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। ये वीडियो में हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं कंपनी के बारे में, जहाँ पे हम कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी के क्या चैलेंजेस और क्या रिस्क है ये, एंड कंपनी फ्यूचर में क्या कुछ करने वाली है, फ्यूचर आउटलुक देखने वाले हैं, एंड लास्टली हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि कंपनी के शेयर प्राइस में शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में हमें क्या टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद कंपनी का बिजनेस। तो कंपनी ये एक लीडिंग पाइपलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो LSAW, HSAW, ERW पाइप्स बनाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग करके यही पाइप्स कंपनी सेल करती है। ये जो पाइप्स है ये ऑयल एंड गैस, वाटर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इन सेक्टर में यूज़ किया जाता है। अच्छा, कंपनी की करंट कैपेसिटी 11.8 लाख मैट्रिक टन पर एनम की है। कंपनी के करंटली 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक अंजर में है और एक पीतमपुरा में है। कंपनी का प्रेजेंस 30 प्लस कंट्रीज में है। अब तक कंपनी ने 20,000 प्लस किलोमीटर पाइपलाइन डिलीवर्ड कर चुकी है। वेंडर अप्रूवल्स, कंपनी के वेंडर में ONGC, गेल, एडनॉक, कतर एनर्जी एलएनजी ये सब शामिल है। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर लेते। Q4 का रिवेन्यू जो है वो 1234 करोड़ का आया है, जिसमें ईयर ऑन ईयर पे 50% का ग्रोथ है। EBITDA 137 करोड़ का आया है, 88% का यहाँ पे भी ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68 करोड़, 182% का मैसिव ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर पे। EBITDA मार्जिन 11.1% का है और EPS जो है वो 8.82 का है। फुल ईयर का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देख लेते हैं। रेवेन्यू जो है 3557 करोड़ का आया है, जिसमें 11% की ग्रोथ है। EBITDA 353 करोड़ का है, 20% की ग्रोथ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 153 करोड़, 46% की ग्रोथ है। EBITDA मार्जिन जो है 9.9% का आया है एंड EPS जो है 22.78 का आया है। तो कंपनी ने अब तक का ऑल टाइम हाई परफॉर्मेंस दिखाया है इस बार। अच्छा, कंपनी में रिसेंटली एक डील हुई है। कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी थी जिसका नाम था मैरिनो शेल्टर्स। ये कंपनी का एक लैंड था, 6 एकड़ का लैंड नवी मुंबई में अपोजिट ऑफ DY पाटिल स्टेडियम। तो इन्होंने वो लैंड जो है वो पैराडाइज ग्रीन स्पेसेस LLP को डेवलप करने को दिया है, जिसमें कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ है। डील स्ट्रक्चर देखिए, 70 करोड़ का कैश कंपनी को अभी मिला है फाइनेंशियल ईयर 25 में। कंपनी को 30% जो भी डेवलप एरिया होगा उसका 30% मिलने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 368 करोड़ का रिवेन्यू बुक किया है। तो अभी आपने देखा यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर में 357 करोड़ का जो रिवेन्यू दिख रहा है, तो इसमें 368 करोड़ का ये डील वाला ही रिवेन्यू शामिल है और EBITDA में 40 करोड़ इसका ही शामिल है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से फ्यूचर में भी रिवेन्यू कंपनी को मिलने वाला है फाइनेंशियल ईयर 20। देखो, अभी से फाइनेंशियल ईयर 25 से लेके 5 साल तक कंपनी को रिवेन्यू यहाँ से मिलने वाला है, जहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 26 में 80 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है एंड फाइनेंशियल ईयर 27 टू फिर फाइनेंशियल ईयर 30 तक 120 करोड़ पर ईयर इनको मिलने वाला है। ये जो भी अमाउंट मिलेगा ये प्योर प्रॉफिट रहेगा, इसमें एक्सपेंसेस ज़ीरो है। ठीक है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। बिल्डर जो है यही सब कुछ हैंडल करने वाला है, जो पैराडाइज ग्रीन स्पेसेस है यही सब कुछ हैंडल करने वाले हैं। ये प्रोजेक्ट को जो है वो बोर्ड का JV राइट्स CWIP ट्रांसफ़र सब नवंबर 2024 से ये सब प्लान में था। अच्छा, न्यू कैपेक्स प्रोजेक्ट है कंपनी के, नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालने वाली है, डाल रही है एक्चुअली सऊदी अरेबिया में, जहाँ पे कैपेक्स यूज हुआ है 600 करोड़ का, जहाँ पे कैपेसिटी होगी 3 लाख मैट्रिक टन पर एनम। रेवेन्यू का पोटेंशियल वहाँ से रहेगा 2000 करोड़ का, 2000 करोड़ पर ईयर का। तो यहाँ पे मैसिव कंपनी में एक्सपेंशन कर रही है कंपनी और ये जो है उसका बिजनेस स्टार्ट होगा Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब आने वाले सितंबर से यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटीज चालू हो गई। डेट पोर्शन 400 करोड़ का है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है। ठीक है। और जम्मू में भी एक स्टेनलेस स्टील पाइप का प्लांट डाल रही है कंपनी, जिसको कैपेक्स 564 करोड़ का है। 156 करोड़ अभी तक इनकर हुआ है। यहाँ पे कैपेसिटी रहने वाली है 20,000 मैट्रिक टन पर एनम और यहाँ से रिवेन्यू पोटेंशियल है 1000 to 1200 करोड़ का। ठीक है।
ये भी Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 से चालू होने वाला है और मार्जिन पोटेंशियल 20 to 25% कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है। कैपेक्स एग्जीक्यूशन अच्छी स्पीड से हो रहा है, 2 साल में फुल रैंप अप एक्सपेक्टेड है। और टेक्नोलॉजी अपग्रेड की बात करते हैं, जो रिसेंट कंपनी का अभी पीतमपुरा में एक जो प्लांट है, तो यहाँ पे कंपनी ने न्यू स्पाइरल मिल और फॉर नैरो रेंज पाइप्स यहाँ पे बिठाया है। फिर एडवांस पीयू कोटिंग फैसिलिटी कंपनी ने बनाई है, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ का लगा है। और इसके वजह से हुआ क्या है, कैपेसिटी में इंक्रीज हुआ है। पहले 1 लाख टन पर एनम की कैपेसिटी थी, जो बढ़ के अभी 1.5 लाख, मतलब 1.5 करोड़, सॉरी 1.5 लाख टन पर एनम का कैपेसिटी यहाँ पे पीतमपुरा में हो चुका है। तो यहाँ पे भी कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है। कंपनी का एक्सपोर्ट फोकस है। कंपनी के 80 to 90% ऑर्डर जो है वो एक्सपोर्ट से आते हैं। टोटल 15,000 करोड़ का बिडिंग पाइपलाइन है, तो आने वाले समय में आपको कंपनी का ऑर्डर्स मिलते हुए भी दिखेंगे। अप्रैल 25 में मैन इंडस्ट्रीज को कतर एनर्जी एलएनजी के वेंडर लिस्ट में ऐड किया गया है। और इससे बेनिफिट क्या हुआ है, तो ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला है कंपनी को, हाई कंप्लायंस एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे कंपनी को। न्यू ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम मिडल ईस्ट रीजन से। अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अगर आप लॉन्ग टर्म में ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये पॉइंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 2023 में कंपनी ने एक हाइड्रोजन गैस ट्रांसपोर्ट पाइप का बनाया था, जो यूरोपियन रिसर्च ने यहाँ पे टेस्टिंग किया था, और ये टेस्टिंग में सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन आपको पता होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स भी ये सेक्टर में आ चुके हैं, जैसे कि अदानी हो गया, रिलायंस हो गया, ये भी हाइड्रोजन में काम कर रहे हैं। तो क्या है ना, ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चर करने के बाद उसका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहता है। ठीक है, और उसके लिए काफ़ी हाई क्वालिटी के पाइप्स लगते हैं। तो ये एक कंपनी है मैन इंडस्ट्री, जिन्होंने हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप का हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन गैस ट्रांसपोर्ट पाइप बनाया है, और इसका टेस्टिंग भी हुआ है, उसमें भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये कंपनी को आने वाले फ्यूचर में बिजनेस आएगा, जहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन चालू करेंगे, तब ये कंपनी को इससे फ़ायदा होने वाला है। तो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया ये आप पॉइंट पकड़ सकते हो। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लीकेज का इशू जो है वो सॉल्व करने के लिए ये सर्टिफाइड है। फ्यूचर रेडी सेगमेंट है, स्पेशली एज यूरोप एंड इंडिया हाइड्रोजन इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर बुक अभी देख लेते हैं। कंफर्म ऑर्डर बुक 2500 करोड़ का है कंपनी के पास। बिड पाइपलाइन 15,000 करोड़ का है। तो यहाँ से और भी कंपनी को ऑर्डर्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। ARW पाइप सेगमेंट 350 करोड़ का रिवेन्यू आया है 25 में। एक्सपोर्ट जो है वो 75 to 80% है ऑफ टोटल रिवेन्यू। एंड वाटर सेगमेंट जो है वो 10% है। ठीक है, जल जीवन प्रोजेक्ट के अंडर। फिर रिस्क एंड कॉशंस क्या है, रिस्क है कंपनी का ऑर्डर बुक जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। लास्ट ईयर यही टाइम पे 3,300 करोड़ का ऑर्डर बुक था, जो आज के दिन 2,500 करोड़ का है। एग्जीक्यूशन रिस्क होगी सऊदी एंड जम्मू में, क्योंकि ये अगर दो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनते हैं सऊदी एंड जम्मू में, तो टोटल कंपनी के पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हो गए। तो इसमें एग्जीक्यूशन करना, मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कंपनी के लिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, तो मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंट काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। लार्ज ऑर्डर इनफ्लो एक्सपेक्टेड सून। ठीक है, तो लार्ज ऑर्डर आने के बाद उनको मैनेज करना एक बड़ा वो काम हो सकता है कंपनी के लिए। रॉ मटेरियल प्राइसेस आर मोस्टली पास थ्रू, मार्जिन प्रोटेक्टेड। फ्यूचर आउटलुक देखो, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कंपनी का टारगेट है 4,000 करोड़ का रिवेन्यू अचीव करना। अभी फाइनेंशियल ईयर 25 में 3,500 का रिवेन्यू अचीव कर लिया है कंपनी ने। तो कंपनी का एक्सपेक्टेड है कि आने वाले सालों में कंपनी के रिवेन्यू जो है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से ग्रो कर सकते हैं। 27 के लिए क्या टारगेट है कंपनी के, एग्जिस्टिंग जो प्लांट है उससे 5,000 करोड़, सऊदी के 2,000 करोड़, जम्मू से 1,200 करोड़। मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 के बाद, मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 में और 27 के आगे कंपनी का 8,000 करोड़ का टारगेट है पर ईयर का रिवेन्यू। तो आप देखो, करंट कैपेसिटी से कंपनी मोर देन 100% का कंपनी देख रही है कि उनके रिवेन्यू में इंक्रीज हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बढ़िया पॉइंट है दोस्तों। और इसमें जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन का इंक्लूजन नहीं किया है, अगर वो इंक्लूड करते हैं तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये काफ़ी बढ़िया स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म टारगेट अभी देख लेते हैं दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट पे आ जाते हैं।
मैन इंडस्ट्रीज का करंट मार्केट कैप जो है वो 2148 करोड़ का है और स्टॉक जो है वो 331 पर अभी ट्रेड कर रहा है, जो कि 514 के 52 वीक हाई से काफ़ी नीचे है। कंपनी का पी जो है अभी 14 का है, जो इंडस्ट्री एवरेज का पी 24.6 से काफ़ी डिस्काउंट पे है, तो अंडर वैल्यूड अपन बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 के स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, 368 करोड़ की रियल इस्टेट रेवेन्यू, 11% टॉप लाइन ग्रोथ और 45% का प्रॉफिट में जंप देखकर लगता है कि 500 का शॉर्ट टर्म टारगेट यहाँ पे अचीवेबल है। 500 का शॉर्ट टर्म में टारगेट अचीव हो सकता है, स्पेशली अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर और कैपेक्स एग्जीक्यूशन टाइम पे होता है तो। कंपनी का आर भी स्ट्रांग है, 16.2%, एंड बुक वैल्यू 248 पर शेयर का है, तो ये भी वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है करंट लेवल पे, ठीक है। तो ये शॉर्ट टर्म का टारगेट हो गया 500 करोड़, 500 का, जो कि 3 मंथ से 12 मंथ तक अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लॉन्ग टर्म का व्यू देख लेते हैं, 2 to 5 ईयर्स का। लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी सॉलिड स्टोरी है। सऊदी एंड जम्मू के प्लांट एक बार चालू हो जाएंगे तो उसके बाद 8000 प्लस का करोड़ का टारगेट है कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 27 में, तो वहाँ से काफ़ी बढ़िया रेवेन्यू ऐड होगा। अच्छा, ये 2 प्लांट से 3000 करोड़ का होगा और एग्जिस्टिंग से 5000 करोड़, यानी कि टोटल 8000 करोड़ का कंपनी का टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 27 में। फिर हाइड्रोजन पाइपलाइन बिजनेस में कंपनी सर्टिफाइड है, वो फ्यूचर रेडी सेगमेंट है। वहाँ पे अगर कंपनी को और ज़्यादा बिजनेस मिलता है तो वो भी काफ़ी बढ़िया कंपनी में कंट्रीब्यूट कर सकता है ये सेगमेंट। फिर ERW पाइप एक्सपोर्ट और कतर एनर्जी LNG वेंडर अप्रूवल से एक्सपोर्ट क्रेडिबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास एसेट मोनेटाइजेशन से भी कैश आ रहा है, जो लैंड का मैंने आपको बोला, तो वहाँ से जो कैश आता है तो वो कंपनी अपना डेट मैनेज कर सकती है वहाँ से, ठीक है। वैल्यूएशन वाइज अभी स्टॉक जो है ये अंडर वैल्यूड लगता है, तो अगर ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन कंटिन्यू होता है तो आने वाले 2 या 5 साल में ये स्टॉक आपको 200% से 500% तक के रिटर्न दे सकता है। अब देखो दोस्तों, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ऐसा आपको कोई टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ कि आप जाइए एंड इन्वेस्ट करिए। ये बस एक मेरा एनालिसिस है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप ज़रूर अपना रिसर्च खुद करिए एंड किसी एक्सपर्ट की ज़रूर सलाह लें। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, अगर दोस्तों आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अपने किसी और शेयर के बारे में डिटेल में एनालिसिस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा। तो बस दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।